सिर्फ 5,000 रुपये। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5,000 रुपये से आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना स्टार्ट कर सकते हैं। शॉकिंग लग रहा है ना? लेकिन सच ये है कि छोटी अमाउंट से भी बड़े इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट अंडर 5,000 रुपीज़, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए खर्चे जैसे कि घर का खर्च, ईएमआई, स्कूल फी, इन सब के बीच इन्वेस्टमेंट कर पाना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5,000 डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक स्ट्रांग वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन म्यूचुअल फंड एसआईपी, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। पॉपुलर इसलिए दोस्तों क्योंकि आप इसमें छोटे से छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका जो ड्रीम है कि आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है यहाँ से। यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट इवन तो 500 रुपये से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होता है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बीट करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें एनुअली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12% के आसपास, 10 से 12% के आसपास रहा है हिस्टोरिकली। आप लास्ट 10 ईयर का देखेंगे तो। और इसमें आप देखेंगे जो म्यूचुअल फंड होते हैं आपके, वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना रहता है कि आपको अगर नॉलेज नहीं भी है मार्केट का, कि इसमें कौन सा रिसर्च आप नहीं कर पाते हैं, मार्केट को वॉच नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसे को आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपका रिस्क कम से कम रहे और आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो पाए। इसमें देखते हैं दोस्तों कि ट्रेडिशनल एफडी से ज़्यादा और बेहतर रिटर्न मिलता है आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में। और इसमें फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का भी हमारे पास रहता है कि आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है इसमें। तो दोस्तों ये कुछ हैं की पॉइंट्स रिलेटेड विथ म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप छोटे से छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 रुपये अगर बचा रहे हैं तो 5 रुपये तो इसमें, अगर आप कंसिस्टेंटली भी मंथली अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 20 से 30 सालों में कि बहुत बड़ा कॉर्पस आपके लिए तैयार हो जाएगा इसमें। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। सिर्फ 100 रुपये का अगर भी आप अगर बाई करना चाहते हैं डिजिटल गोल्ड, तो आप जैसे कि ऐप है फोन पे, पेटीएम, ग्रो, इसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पैसे बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का टेंशन आपका नहीं होता है। दूसरा आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज जो इसका CAGR रहा है गोल्ड का, वो 8 से 9% का लास्ट 10 ईयर में रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अपना आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कुछ पैसे आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा दें, कुछ पैसे आप डिजिटल गोल्ड में भी लगा सकते हैं। तो इसमें ये बैरियर नहीं है कि आपके पास अगर कम पैसा है, 100 रुपये भी इवन है, तो आप इसमें 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में, तो वो भी आप उससे ज्वेलरी बना सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी भी इसमें हायर रहती है। तो आप इमरजेंसी फंड के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन रहा दोस्तों डिजिटल गोल्ड का। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट का, यानी कि आरडी का। दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं तो आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आरडी में आप छोटे से छोटे अमाउंट जैसे कि 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है दोस्तों कि चूंकि आप रिकरिंग वे में हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक डिसिप्लिन तैयार हो जाता है इसमें। तो आप डिसिप्लिन वे में आपका कुछ पैसे रिकरिंग डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चौथा ऑप्शन है डायरेक्टली इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। इसमें दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज है या फिर आप रिसर्च करना जानते हैं, तो आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो हायर होता है दोस्तों, लेकिन रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी हायर होता है। जैसे आजकल क्या होता है दोस्तों कि डीमेट अकाउंट खोलना भी फ्री हो गया है। अगर आप 5,000 रुपये से टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि TCS हो गया, ITC हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये भी अगर या फिर कुछ बैंकिंग कंपनी है HDFC, एक्सिस बैंक, तो अगर टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न एफडी की तुलना में कहीं ना कहीं हायर साइड में होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर आप 5 रुपये इन्वेस्ट किए होते इन्फोसिस में 2010 में, तो अभी के डेट में वो वर्थ होता है अराउंड 25,000 प्लस, मतलब 5 गुना रिटर्न देता है आपको। तो इसमें रिवार्ड का पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन रिस्क भी हायर साइड में होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फोकस्ड हैं और आप मार्केट के वॉलेटिलिटी को समझते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स चुन सकते हैं, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी कोई बैरियर नहीं है, आप 5,000 रुपये बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके लिए है जो
थोड़ा बहुत जानते हैं स्टॉक मार्केट में, रिसर्च कर सकते हैं कंपनीज के बारे में, तो तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप एसआईपी में इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए ही इन्वेस्ट करना है आपको। दोस्तों पांचवा ऑप्शन है हमारे पास सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। दोस्तों ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, क्योंकि ये आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब कैपिटल गेन पे आपको जीरो टैक्स लगता है। और इसमें आपको ड्यूअल रिटर्न का भी बेनिफिट मिलता है, कि अगर आपका होता क्या है दोस्तों एसजीबी में, कि आपको गोल्ड का प्राइस का अप्रिसिएशन जैसे जैसे फिजिकल गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, वैसे वैसे आपका बॉन्ड्स का प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन इसमें फिक्स इंटरेस्ट यानी कि 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको फिजिकल गोल्ड की तरह प्राइस भी अप्रिसिएशन मिलता है और फिक्स इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप 5,000 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए क्विकली कंपेयर कर लेते हैं जो भी हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात किया, पांचों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में हम देखते हैं क्या रिस्क लेवल है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हम सोच सकते हैं इसमें, और इसमें लिक्विडिटी कितना हायर है या लोअर है, मतलब कितना जल्दी हम पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, वो भी देखते हैं। और इसमें मिनिमम अमाउंट हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है ये भी देख सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप देखेंगे रिस्क मॉडरेट होता है, क्योंकि आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन होता है कि आप रिस्क हाई साइड में लेना चाहते हैं, लोअर साइड में लेना चाहते हैं या मॉडरेट लेना चाहते हैं। तो कंपेयर टू इक्विटी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिस्क मॉडरेट होता है। इसमें आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज 10 to 12% बेसिस ऑफ द लास्ट आप 10 ईयर्स का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है उसके बेसिस पे। इसमें आप देखेंगे लिक्विडिटी हाई है, क्योंकि आज के डेट में म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि आप ब्रेक करना इजी होता है। आप कोई भी जो ऐप यूज कर रहे हैं बैंकिंग ऐप या कोई भी डीमेट अकाउंट के थ्रू अगर आप परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इजीली ब्रेक करके पैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 रुपये से भी स्टार्ट किया जा सकता है। वहीं पे डिजिटल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे जो रिस्क है वो लो या मॉडरेट होता है, क्योंकि वो डिजिटल गोल्ड जो होता है फिजिकल गोल्ड की कंपेरिजन में ही बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पे लो या मॉडरेट होता है, लो ही मान के चलिए ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 8 से 9% का एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोन पे या फिर अलग अलग हमारे पास जैसे पेटीएम है उसके थ्रू आप परचेज कर रहे हैं या फिर किसी भी डीमेट अकाउंट के थ्रू परचेज कर रहे हैं, तो उसको सेल करना बहुत ही ईजी होता है, वन क्लिक में आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम आप 100 रुपये से भी स्टार्ट किया जा सकता है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। तीसरा हमारा रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। इसमें तो रिस्क लेवल बहुत ही कम है, क्योंकि ये तो बैंक ही गारंटीड होता है। इसमें आप रिटर्न देखेंगे 6 से 7% का होता है। इसमें लिक्विडिटी लो होता है, क्योंकि आरडी में आप देखेंगे नॉर्मली कि वो उसमें आपको रहता है कि एटलीस्ट 1 ईयर का आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 5 ईयर्स का करना है, ये रूल्स रहते हैं। अगर उससे पहले आप करते हैं तो आपको चार्जेस लग जाते हैं। यहाँ पे भी आप मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर इक्विटी शेयर्स में यानी कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं डायरेक्टली उसके शेयर में करते हैं इन्वेस्टमेंट आप, तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना। यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस कंपनी में आप कर रहे हैं उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न कितना होगा। ये 12 से 15% या उससे भी ऊपर जा सकता है या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में। मान के चलिए आपने पूरा कोई छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि छोटी कंपनी एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि छोटी कंपनी एकदम से नीचे भी चला जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है यहाँ पे रिटर्न्स आपके। यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होता है, क्योंकि आज के डेट में देखेंगे कि जो भी आप जीरोधा ग्रो या कोई भी ऐप से आप परचेज कर रहे हैं इक्विटी, तो उसको आप सेल इजिली कर सकते हैं जब मार्केट ओपन होता है। तो इसमें मिनिमम अकाउंट का कोई आपका लिमिटेशंस नहीं होते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में जहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि ये आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आप 9 से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड का जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे आपका प्राइस बढ़ता है। और साथ में आपको 2% इसी में जो इंक्लूडेड है 2.5% का आई थिंक उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। इसमें लिक्विडिटी लो होता है, क्योंकि इसमें आपको लॉक इन होता है कुछ पीरियड का, वो डिफाइन करती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कि आपको इतने साल तक आपको एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सेल कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है 5,000 का होता है। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन आप इसमें से चूज कर लीजिए जो आपको सूट करता है, कि जैसे कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कुछ पैसे आपने जैसे इमरजेंसी फंड के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट में लगा दिए, कुछ पैसे आपने हेज करने के लिए डिजिटल गोल्ड या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लगा दिया। तो इसमें से 2-3 ऑप्शन आप चुन कर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ 5,000 से भी
आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शुरुआत करिए। दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, तो आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपी और आरडी का कॉम्बिनेशन अभी यूज करना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस ग्रोथ हो और आपका रिस्क ज़्यादा ना हो और आपका सिक्योरिटी बना रहे। ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज मार्केट के बारे में बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, तो आप इक्विटी शेयर्स और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जब भी म्यूचुअल फंड, एसआईपी या कहीं भी इन्वेस्ट करना है, आपको कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्टमेंट करते चले जाना होगा लॉन्ग टर्म में, ताकि आपका अगर कोई ब्रेक करते हैं एसआईपी वगैरह को, तो आपका जो कंपाउंडिंग का मैजिक है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, और कोई भी परफेक्ट मोमेंट का आपको वेट नहीं करना है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही बड़ा वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे लॉन्ग रन में। दोस्तों आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके द्वारा लिए गए आज के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर इम्पैक्ट करता है। तो अपना डिसीजन जो है दोस्तों, सोच समझ के, अपने रिस्क को सोचकर कैलकुलेटेड वे में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, और जितने भी छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट तो कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।